राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या रोयला। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज, आज है दशहरा, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो दशहरा हमारे यहाँ पे इस तरीके से पूजा जाता है। वीडियो को एंड तक देखना, हम आपको दिखाएंगे कि हम दशहरा कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी पे सतिया बनाते हैं। फिर हमारी चाची आ गई हैं। चाची बहुत लेट आई थी क्योंकि हमारे पापा को दुकान पर जाने की बहुत जल्दी रहती है, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ होता है। फिर हमारे पापा बैठ चुके हैं इधर। टिल्लू चाचा ने ओम और सतिया बना दिया है कॉपी पर। फिर एक एक करके सबने अपनी लौंग चढ़ाई। यहाँ पे हम अग्यारी करते हैं, जिसमें उपला होता है, कंडे मतलब गोबर का उपला, जिस पे हम लौंग चढ़ाते हैं। फिर एक एक करके हमारे घर के सब लड़कों ने लौंग चढ़ा दी। उसके बाद गीता चाची और रीता चाची भी आ गई। इनका ही वेट हो रहा था कि कब आएंगी ये। फिर ये भी आ गई। उसके बाद दशहरे पर हम सब इस तरीके से सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर टिल्लू चाचा ने पापा के हाथ पे कलावा बांधा और एक एक करके सबके हाथों पर ऐसे ही कलावा बांधा, पापा और चाचा ने। यहाँ पे मेरे दोनों भतीजे बहुत शैतान हैं, जो कि वंश और हार्दिक। फिर आते हैं अंश। अंश भी एंट्री हो गई है। एक एक करके सब हमारे घर के लड़के यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि कुछ बच्चे अभी तक नहीं आए थे, जैसे कि हिमांशु सबसे लास्ट में आएगा वो। एक एक करके सब आते गए और हमारे घर में सब लोग इकट्ठे होते गए। ये आ गए हैं प्रियांशु भाई। और मैं इससे पूछ रही थी कि छवि के घर जाएगा क्या। फिर टिल्लू चाचा ने दिव्यांशु के भी बांध दिया कलावा। इधर पूजा तैयार हो रही थी और गुस्सा भी हो रही थी, पता नहीं क्यों गुस्सा होती रहती है ये। फिर अंश के भी कलावा बांध दिया पापा ने। अब आई है प्रियांशु भाई की बारी। ये है हार्दिक, जो उसकी गोदी में बैठा है, बहुत शैतानी करता है, इसलिए उसने पकड़ लिया है उसको। तू मेरे पास ही बैठ, शैतानी तुझे नहीं करने दूंगा। फिर टिल्लू चाचा ने बांधा हर्षित के कलावा और टिल्लू चाचा हर्षित से कह रहे थे थोड़ी बॉडी शॉडी बना ले। फिर बाला बुआ हैं जो आई हैं रामपुर से, टीका करा उन्होंने पापा का और मम्मी का। फिर मैंने टीका किया संदीप भैया का, जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं। फिर टीका संदीप भैया का करने के बाद मैंने एक एक करके सबका टीका किया। स्टोरेज फुल हो गया था, इस वजह से मैंने सब भाइयों के टीके की वीडियो इसमें नहीं डाल पाई। इधर दिव्यांशु आ गए हैं। दिव्यांशु के मैंने टीका किया। रीता चाची कुछ दे रही हैं बाला बुआ को। और दिव्यांशु को टीका करने के बाद मैंने अपने दोनों भतीजों का टीका किया। मम्मी ने मुझे दे दी है दक्षिणा। 50 रुपये ही मिले हैं, लेकिन मुझे कोई बात नहीं। फिर दोनों की टीका करने के बाद श्रीधा रो रही थी, तो मैंने कहा श्रीधा तेरा भी वीडियो बनाऊंगी टीका करते हुए। हर्षित का टीका कर दिया है मैंने। फिर मैंने किया प्रियांशु का टीका। मोस्टली सभी भाई कवर हो गए हैं, बस गोलू और अंश रह गए थे शायद। प्रियांशु का टीका होने के बाद प्रियांशु ने भी हमारी दक्षिणा दे दी है। इसके बाद प्रियांशु ने पैर छुए और मैंने उससे बोला खूब तरक्की करो। अब ये देखिए श्रीधा की बारी आ गई है, जो टीका कर रही है अपने भाई का। छोटी सी श्रीधा है, ऐसे टीका करना भी नहीं आता, हम इसे टीका करवाते हैं। फिर अब हम चले गए हैं पुराने अपने घर से अपने नए दूसरे घर पर, जहाँ पे हमारी दूसरे चाचा का घर है। यहाँ पे भी हमने दशहरा पूजन किया। हमारे तीनों घरों में ऐसे ही दशहरा पूजन होता है और हम सब मिलके दशहरा मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम सब नारे भी लगा रहे थे। और ये देखो टिल्लू चाचा ने क्या किया। हार्दिक की मूछें बना दी। लाल मूछें आपने कभी देखी हैं? तो आज देख लेना, नहीं देखी हो तो। हार्दिक की मूछें बनने के बाद हम आ गए हैं अपने दूसरे घर जाने के लिए, और हम आ चुके हैं यहाँ पर। यह है हमारा तीसरा घर, जहाँ पे हमारे दो चाचा और रहते हैं। हमने यहाँ भी दशहरा पूजन किया और वंश ने किया अपने बाबा का टीका। और उसके बाद एक एक करके हमने सबका टीका किया। फिर मुझे हिमांशु ने बताशा खिलाया, मैंने हिमांशु को बताशा खिलाया। बताशा खिलाने वाला पार्ट मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं, दही से बताशे खिलाते हैं। फिर राजू चाचा की एंट्री होती है। राजू चाचा के कलावा बांधा दिव्यांशु ने, और उसके बाद हार्दिक ने खिलाया अपने बाबा को बताशा। आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरे ब्लॉग कहाँ से देखते हैं वो भी बताइएगा। हमारा तो इस तरीके से होता है दशहरा पूजन। आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे दशहरा पूजन होता है। मैंने भी कलावा बनवा लिया था दिव्यांशु से, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है कलावा बनवाने का। तो अब यहाँ पे हम घूमते हैं, मतलब जो बाजार करने जाते हैं अपनी अपनी रोजी रोटी हाथ में रख के। हमारे यहाँ तो गजक बनती है, मिठाई बनती है, तो बाट और चाकू ही रखे जाते हैं। मैंने अपना मेकअप का सामान भी रख दिया था। अब ये मेरा ब्लॉग होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।